हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित यहाँ पर प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे, जो कि आपके हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा। और यहाँ पर हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोग यहाँ पर डेली हिंदी टेस्ट लगाते हैं रात 8:30 बजे, तो वो प्रश्न आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या कोई स्पेशल हिंदी आपकी पूछी जाती है। हमारे चैनल पर आपको यूपीएसआई की यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं और 8:30 बजे यहाँ पर कह सकते हैं हिंदी की फुल टेस्ट, जो कि आपका हमेशा कराया जाता है। 500 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हिंदी लगभग आपके समान होती है, प्रश्नों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। फिर भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए हैं आपके लेखपाल में। और डेली यहाँ पर कह सकते हैं आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर ग्रामीण परिवेश की भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है सभी को? आवाज़ आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पर आपका दिया गया है मुहावरा या लोकोक्ति। ठीक है, मुहावरा लोकोक्ति से पहला प्रश्न आपका है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना या किसी दूसरे पर गुस्सा करना। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो आपका पहला आंसर यह हो गया कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना या किसी दूसरे पर गुस्सा होना। ठीक है, इस प्रकार से जवाब आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो काठ मतलब कह सकते हैं, देखो जो मटकी होती है आपके समझते हैं ना, तो वो जो पक जाती है, पकने के बाद उसे बार बार कह सकते हैं कि बनाया नहीं जा सकता तोड़ फोड़ के। अगर मटकी है उसे तोड़ तोड़ के आप बना सकते हैं, कोई डिजाइन दे सकते हैं। वही चीज़ है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, अर्थात छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। किसी के साथ एक बार छल कपट कर सकते हो, बार बार छल कपट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर बताना है कि विलोम शब्द चुनना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्रश का विलोम बताना है। क्रश का विलोम, तो सबसे पहले क्रश का अर्थ पता होना चाहिए। क्रश का मतलब क्या होता है? तो क्रश का मतलब होता है दुबला पतला। क्या होता है? दुबला पतला। अब दुबला पतला का जब आप पता चल गया है तो इसका विलोम भी आपको पता चल जाएगा। तो दुबला पतला का विलोम क्या बन जाएगा आपका? हष्ट पुष्ट बन जाएगा। ठीक है, जिसका जवाब भी आ रहा है बिल्कुल सही है, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पज्ञ का विलोम बताना है। अल्पज्ञ, तो अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका वहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अल्पज्ञ का हो जाएगा आपका सर्वज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन, अब यहाँ पर खूंटी का बहुवचन क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही जवाब है, खूंटी शब्द का बहुवचन बनेगा आपका खूंटियाँ। खूंटियाँ, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है, 6 का जवाब। और यहाँ पर कह सकते हैं अज का दिया है अजन्मा, और एक अर्थ और बताना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अज का एक अर्थ होता है जिसका कभी जन्म या मृत्यु ना हो, अर्थात उसे बोलते हैं ईश्वर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? ईश्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यहाँ पर प्रतिनिधि दिया गया है, प्रतिनिधि। और यहाँ पर बताना है प्रतिनिधि जो आपका सही लिखा जाएगा वो आपका किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। चलिए साथियों फटाफट आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन राइट आपका प्रतिनिधि आपका हो जाएगा ए नंबर, जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। प्रतिनिधि इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 8 से 9, जो कि आपके यहाँ पर त्रुटियाँ दिया गया है और त्रुटि को आपको यहाँ पर पहचानना है। कह रहा आपसे विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है में कोई त्रुटि नहीं है। तो विद्यालय में जलपान को, यहाँ पर देखो एक पॉइंट मिल रहा है, जलपान को नहीं होता, जलपान के लिए उत्तम प्रबंध है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका भी हो जाएगा जलपान को।
को की लगे जगह अगर हम लोग के कर लें तो आंसर ज़्यादा सही हो जाएगा कि विद्यालय में जलपान के लिए उत्तम प्रबंध है ना, के लिए आपका हो जाता तो ज़्यादा सही होता। अगला है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी में अच्छी लगती कि अच्छा लगता है। यात्रा शब्द जो आपका है यात्रा, तो यात्रा शब्द के साथ हम लोग अच्छा लगाएंगे कि अच्छी लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग अच्छा लगाएंगे। तो यहाँ पर 9 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, इसमें त्रुटि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं, और बिगड़े हुए रूप उन्हें तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर तत्सम पूछा गया है, और तत्सम जो आपका हो जाएगा कौन सा, 10 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा अग्र। ठीक है, अग्र यहाँ पर आपका तत्सम है, और इसका जो तत्सम बनेगा वो आपका आगे बनेगा, जो तद्भव बनेगा वो आपका आगे बनेगा। समझ में आ गया ना, अग्र तत्सम और इसका तद्भव बनेगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 11 से आपको 12 यहाँ पर देना है कि निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द आपको चुनना है। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं, पर्वत की तलहटी जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपत्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाले क्या बोलते हैं। जो कंजूसी से धन व्यय करता है याद रखिएगा उसे हम लोग कृपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृपण बोलते हैं। ठीक है, कृपण बोलते हैं। और जो बहुत कम खाना खाता है उसे मिताहारी बोलते हैं। ठीक है, मितव्ययी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न संख्या 13-14 में जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, कह रहा आपसे कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने दुश्मन को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल यही भरा जाएगा ना, मित्र के साथ आपका दुश्मन ही होगा ना। तो 13 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर, यहाँ पर शत्रु भरा जाएगा। ठीक है, शत्रु भर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए। हाँ, 14 का जवाब देना है यहाँ पर। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत यहाँ पर जो दिया है, उद्धत का मतलब होता है तत्पर। ठीक है, उद्धत का मतलब होता है तत्पर। तो जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, तत्पर रहना चाहिए, या कह सकते हैं उद्धत रहना चाहिए, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची, तो अरविंद का पर्यायवाची क्या बनेगा आपका। तो अरविंद का जवाब यहाँ पर आपका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। अरविंद का पर्यायवाची आपका कमल होता है। ठीक है, कमल होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन। और यहाँ पर हमने बताया था कि जब किसी भी संधि में र उड़ा होता है उसे हटा देंगे और विसर्ग लगा के हम लोग जोड़ देंगे, अर्थात ये जो बनेगा आपका बनेगा निह, विसर्ग लगेगी धन और इसके बाद धन हो जाएगा। तो निर्धन जो कि आप कह सकते हैं निधन दान, जो कि आप कह सकते हैं विसर्ग संधि है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर जो होती हैं आप देखते हैं कि हर एक देश के अलग अलग देशांतर होती हैं, देशों में अंतर। और जब किसी भी समास में कह सकते हैं कि जो कारक चिन्ह होते हैं, अर्थात जो विभक्तियां होती हैं, विभक्तियों का अगर प्रयोग होता है वो आपका हमेशा तत्पुरुष समास में होता है। अब हमने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका आता है कर्मधारय समास, क्योंकि पहले कर्मधारय समास नहीं हुआ करता था, तत्पुरुष समास ही हुआ करता था। लेकिन थोड़ा सा नियमों में परिवर्तन की वजह से आपको तत्पुरुष से हटाकर यहाँ पर कर्मधारय कर लिया गया। तो ऑप्शन के ऊपर आपको लगाना है, अगर आपको ऑप्शन में तत्पुरुष है तो आपको तत्पुरुष लगाना है, और ऑप्शन में अगर कर्मधारय दिया है तो कर्मधारय। तो यहाँ पर तत्पुरुष तो दिया नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको कर्मधारय समास लगा देना है। और यहाँ पर अगर ऑप्शन होता तत्पुरुष तो आप तत्पुरुष को लगाते। ठीक है, वैसे आप सर्च करेंगे तो आपको तत्पुरुष समास ही देगा, क्योंकि तत्पुरुष का ही भाग कौन है, कर्मधारय। आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अंबर पनघट में डुबो रहे ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रहे ताराघट उषा नागरी। तो यहाँ पर देखो अंबर पनघट ताराघट उषा नागरी, ये उपमेय और उपमान है। ठीक है,
यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रूपक अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, क्या है आपका? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? कौन सा तद्भव शब्द है यहाँ पर? 19 का जवाब हो। तो तद्भव शब्द यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है कौन सा? अमीय। ठीक है, अमीय एक तद्भव शब्द है और इसका जो कह सकते हैं तत्सम होता है अमृत होता है। ठीक है, अमृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, देखिए अमी आपका तद्भव हो गया, इसका तत्सम आपका क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न संख्या आपका 20 और 21 के लिए यहाँ पर सही वाक्यों का आपका चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है कि तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तो ये बोलने में देखो अच्छा नहीं लग रहा है ना। दूसरा देखते हैं कि तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर्य ब्रजभाषी, ये भी नहीं है। तुलसी और सूर्य अवधि ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। डी नंबर देखिए यहाँ पर कि तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के कवि हैं, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। तो आप कभी निकट प्रयोग करते हैं, घनिष्ठ संबंध प्रयोग करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया है, घनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है आपका? शोक होता है। ठीक है, क्या होता है? शोक होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि मैं खाना खा चुका था। चुका था अर्थात कह सकते हैं कि काम पूरा हो चुका है और ये भूतकाल की प्रक्रिया है, अर्थात पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा सेवक को कंबल देता है। यहाँ पर बताना है कि जो कारक चिन्ह है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब कभी किसी को देना शब्द हो, ठीक है, देना शब्द हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संप्रदान। जैसे किसी को कंबल देना या कुछ भी देना, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, देना शब्द भी जुड़ा हुआ है। और अगला है ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। अर्थात ठठेरा का आपको लिंग परिवर्तित कर देना है और इसका जो आपका जवाब हो जाएगा सही क्या हो जाएगा? तो ठठेरिन बनेगा। क्या बनेगा? ठठेरिन। कौन सी? ऑप्शन आपका हो जाएगा ठठेरिन बनेगा। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे क्वेश्चन आपके हिंदी में। और आपने देख लिया होगा कि हिंदी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, और मान लो किसी एग्जाम की जहाँ पर हिंदी आती है, तो आपको पढ़ना तो सब कुछ पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा सेंसिटिव हैं, थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर आईक्यू है, तो आप कभी भी एग्जाम देने जाते हैं तो हिंदी आप पूरी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अपनी तरफ से सोचिए, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो। और जब पढ़ते हो तो आप किसी भी एग्जाम का फार्म भी डाल देते हो। फार्म भी डाल दिया है तो भाई तैयारी जब कर रहे हो तो स्पेशल की कोई डिमांड नहीं होती है। जो चीज़ कंबाइंड आ सकती है उसको कंबाइंड ही पढ़ लिया करिए। ठीक है, जैसे कि मान लो हिंदी है, जीके जीएस है, इसको आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो पूरी पढ़ के जाओगे। ये नहीं कहोगे कि नहीं इसमें तो भाई ये नहीं आता, इसमें ये नहीं आता। वर्तमान में अगर सिलेबस में भी दिया है तब भी आप पूरा पूरा पढ़ के ही जाते हैं। हाँ, कुछ आपके एग्जाम होते हैं जैसे आपके लोअर पीसीएस हो गया और मान लीजिए जैसे यूपी पीसीएस हो गया, वहाँ पर हिंदी जो आपको आती है तो वहाँ पर एक लिमिट होती है। क्या? जैसे कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, ठीक है, इनकी भरमार होती है, 5-6 चैप्टर होती है, तो वहाँ लिमिट होती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जितना सिलेबस है। तो आप यूपीएसआई की जो क्लासेस चलती हैं तो यूपीएसआई की क्लासेस जरूर लिया करिए। वहाँ पर आपको बेसिक से बताया जा रहा है, आराम से बताया जा रहा है। समझदार हो, थोड़ा सा सेंस रखा करो। एक जॉब करने के लिए यहाँ पर तैयारी करने जा रहे हो, अपने आईक्यू को बड़ा कर रहे हो। ठीक है, एक ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहाँ पर आपको सबको सेटिस्फाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार जैसे यूपीएसआई की क्लासें आपको सुबह 10 बजे भी देखने को मिलती हैं और रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट जो कि ऑल इंडिया के लिए होता है, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। बेहतरीन तैयारी आपके लिए हम यहाँ पर करा रहे हैं, जितना संभव हो सकता है हम आपके लिए करा रहे हैं। और जो स्पेशल है कह सकते हैं कि 5 बजे आपको लेखपाल से हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको लाएंगे। ठीक है, आपके जीएस भी हो सकता है, कंप्यूटर से भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, ग्रामीण परिवेश भी हो सकता है। ठीक है, और सुबह 10 बजे आप लोग जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एसआई वाले में भी जैसे मूल विधि हो गया और कह सकते हैं हिंदी हो गया, जीके हो गया। तो हिंदी और जीके तो कॉमन है, आप किसी भी एग्जाम में
या किसी भी चैनल पर हिंदी अगर चल रही तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये नहीं हो सकता कि नहीं हिंदी स्पेशल हमें पढ़ाइए। जब एग्ज़ाम आता है तो आपकी स्पेशल ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं है, कोसों दूर पता नहीं है कि कब फार्म आएगा, है ना। लेकिन यही है कि नोटिस सरकार ने जारी किया है तो बच्चे परेशान हैं, लेकिन अब कब आएगी वैकेंसी ये क्लियर नहीं है। इसलिए जो वैकेंसी आपकी करंट में है कि आ सकती है, यूपीएसआई है ना, तो उस पर हम फोकस ज़्यादा करा रहे हैं। फिर भी लेखपाल यहाँ पर बच्चों का डिमांड कुछ ज़्यादा ही है, तो बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने बना दिया है, वैसे ऑलरेडी लगभग 50 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं आपके लेखपाल के, तो उनको भी आप धीरे धीरे देख सकते हैं। और ये क्लासें आपकी अब रेगुलर रहेंगी, और कह सकते हैं सुबह 7 बजे, फिर आपको सुबह 10 बजे, फिर शाम को 5 बजे और रात 8:30 बजे, ये 4 क्लासें आपकी प्रॉपर ही रहने वाली हैं, ठीक है। ये 4 क्लासें आपकी प्रॉपर रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर क्लासों की संख्या आपकी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आया सभी को, और पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट के माध्यम से ग्रामीण प्रवेश की तैयारी भी करते रहें, ठीक है। धीरे धीरे सभी आपके यहाँ पर कोर्स कंप्लीट होगा, धीरे धीरे सभी वीडियो आपको आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।